कहानी बहुत ही दर्दनाक है। शायद आप सुनेंगी तो आपका कलेजा दहल जाएगा। आप लेकिन बेटा मैं जानना चाहती हूँ वो कहानी बताओ मुझसे। रानी माँ सुनना चाहती है तो सुनो। कहानी कहानी उन दिनों की है जब मैं छोटा सा था। तभी मेरे पिताजी का साया मेरे सर से उठ गया। मेरी माँ मुझे लेकर इधर उधर भिक्षा मांगती थी, स्वयं खाती थी और मुझे खिलाती थी। रानी माँ एक दिन मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ अब मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे रोटी खिलाओ माँ, मुझे रोटी खिलाओ। मेरी माँ ने मुझे धीरे बनाया और कहा बेटा भूरा सब्र रख, वो देख सामने हवेली दिखाई पड़ रही है, चल वहीं पर रोटी मांग लो और तुझे खिलाते हो। माँ बेटे हवेली के पास पहुंचे। उस हवेली का मालिक जमींदार जरनैल सिंह था। मेरी माँ रोटी मांगा, रोटी मिल गई। मैं बैठकर खाने लगा, लेकिन वो जरनैल सिंह मेरी माँ से बोला आओ देवी जी हमारे साथ हमारे अंदर कमरे में। आज मैं तुम्हें इतना धन दूंगा ना जिंदगी बैठ कर खाओगी, तुम्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी माँ उसके साथ अंदर गई कमरे में, लेकिन वो हरामजादा मेरी माँ से अपनी हामी उठाना चाहता था, मेरी माँ की इज्जत लूटना चाहता था। मेरी माँ बचाओ बचाओ का शोर मचाई। मैं रोटी छोड़ दिया, कमरे के अंदर गया तो क्या देखा रानी माँ, वो हरामजादा मेरी माँ के ऊपर ऐसे झुका था जैसे कोई भूखा से। रानी माँ मैं अपनी माँ को बचाना चाहा, लेकिन वो हरामजादा मुझे पटक दिया और बहुत मारा। रानी माँ ये बंदूक देख रही हो, ये उसी जरनैल सिंह की है। क्रोध में उठा लिया और इसका टाइगर दबा दिया वो हरामजादा। मरते 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 वो मुझे मारना चाहा, लेकिन मेरी माँ मेरे सामने आ गई, तलवार मेरी माँ को लगी और मेरी माँ रानी माँ उसी दिन मैंने अपनी माँ की लाश पर यह कसम खाया है, जो माँ के ममता का अपमान करेगा, नारी अपमान करेगा, पूरा उससे जिंदा। रानी माँ आज आपकी आंखों में आंसू देखा, मुझे अचानक अपनी माँ की याद आ गई। रानी माँ की याद आ माँ की ममता से वंचित हो आज से तुम मुझे अपनी माँ मान लो।
काश मैं आपके साथ इस राजमहल में रहता हूँ तो मेरी वो कसम टूट जाएगी जो कसम मैं अपनी माँ की लाश पर खाया। इसलिए मजबूर मत करो और जाने की इजाजत दो रानी माँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, तुम चले जाना बेटा। लो, मैं तुम्हें लैपटॉप देती हूँ, इससे तुझे माँ की याद आएगी। इस लैपटॉप को खोल देख लेना, तुझे माँ का प्यार मिल जाए। और रानी माँ, इसमें तो आप है। हाँ बेटा, इसमें मेरा चित्र बना हुआ है। रानी माँ, ठीक जिस तरह वो सूरज गगन से दूर नहीं रहता, उसी तरह ये भूरा आपसे दूर नहीं रहेगा रानी माँ, नहीं रहेगा। सूरज कभी दूर गगन से, चंदा कभी दूर किरण से, खुशबू कभी दूर पवन से, कभी दूर बहारी चमन से, बंधन को प्यार का बंधन है, जन्मों का बंधन है। बड़ा गजब हुआ। महारानी को मारना चाहा, वो कमीना डकैत पहुंच गया, अपना नाम डाकू भोला सिंह बताया। महाराज को जंगल से लेकर दरबार पहुंचा, लेकिन मैंने सेक्रेटरी महाराज को मार दिया है, वो जरूर मर जाएंगे। कहाँ को जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। वापस जाता हूं तो मेरे जान की खतरा हो सकती है। सामने जो जंगल दिखाई दे रहा है, इसी जंगल के रास्ते से जंगल के उस पार निकल जाऊंगा। सिपाही भंडारी, हरिराम, हेलो। हाँ रानी माँ नमस्ते। हाँ? क्या खून? महाराज का खून? देखिए रानी माँ, खून किसने किया? क्या भंडारी, महाराज का खून हो गया। ये बता, कौन और नैना मंदिर से आया नहीं? राजनी कौन पूजा करता है धीरे धीरे भैया कोई नहीं है। ये तो गजब हो गया। आओ आओ चलिए तुझे
जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा तुम्हें सही सही पिता का तेरे किया बुझा उसके घर चलो। चलिए उसके बीवी बच्चों को खत्म कर दो, उसके घर में आग लगा दो। बेटा उसके घर में आग नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाऊंगा बाबा? उसके बीवी बच्चों को नहीं मारना है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती भुजंगीलाल की है। रामजादा भुजंगीलाल मुझे चाहिए, वो भी जिंदा। ठीक है राजमाता, भुजंगीलाल आपके कदमों पर जिंदा होगा। और ध्यान दीजिएगा, दूसरी रियासत प्रतापगढ़ है। रियासत प्रतापगढ़ के महाराज प्रताप सिंह अपने दरबार में पहुंच रहे हैं। प्रताप सिंह देख भंडारी, ये आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ कि क्या मेरे दिल के अंदर है। क्या है महाराज, यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल में हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ी हवेली बनवाया है। आज मेरी इच्छा है कि मैं उस हवेली को चलकर देखूं। बहुत अच्छा तो अच्छी बात है। चलिए महाराज, आपकी तैयारी कर देते हैं। चलिए। शिवाजी भंडारी व हरिराम, सेनापति जी को जी देखो सामने, हमें ऐसा लग रहा है कि भुजंगीलाल ही जा रहा है। हाँ ये भुजंगीलाल ही जा रहा है। और इस राम जाने को हमें आगे देते हैं। ऐसा लगता है कि दुश्मन लोग पीछे लग चुके हैं। ऐसे घड़ी झाड़े से निकल जाऊंगा।
चाहता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए उन चीजें जहन्नम झाड़ी में छुपा है। झाड़ी का चप्पा चप्पा अच्छा हुआ कि छुप गया। बहुत प्यास लगी है, लगता है कि मेरी जान निकल जाए। आवाज निकालोगे जिससे शोर, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। सामने पुरानी हवेली दिखाई दे रही है। इस हवेली पर चलता हुआ हवा लगाऊंगा, पानी पीकर अपने प्यास बुझाऊंगा। क्या हवेली मेरे पूर्वजों ने बनाई? ये तो आलीशान हवेली है, इसमें तमाम कमरे हैं। ये पहला कमरा चलता हूँ, दूसरा कमरा देखता हूँ वो कैसे बना हुआ है। महाराज प्रताप सिंह हवेली के अंदर घुसे। हवेली के अंदर एक शेर रहता है। शेर महाराज को देखा, महाराज के ऊपर झपका। हवेली के पास बचाओ बचाओ की आवाज। मेरा फर्ज बनता है कि हम उस आवाज तक पहुंचो। शेर मर गया और गड्ढे में गिर गया। भुजंगीलाल ने शेर को गोली से मार गिराया, महाराज की जान को बचाया। नौजवान, तुमने मेरी जान बचाई है। ये तुम ना थे तो शायद शेर मुझे मार डालता। ये बोलो, तुम कहाँ के रहने वाले हो और क्या नाम है तुम्हारा? तुमने मेरी मदद नहीं इस दुनिया में कोई है हमारा बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं बता रहा मैं। मैं रियासत रायगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम श्याम सिंह है। श्याम सिंह। श्याम सिंह। श्याम सिंह
लेकिन ये राजा तुमसे कुछ कहना चाहता है। राजन, आप कहना क्या चाहते हैं? तो वीरता पर तेरी मैं बहुत कुछ हुआ थी। बहुत खुश हुआ आज से तुम रहो मेरे दरबार में, मंत्री का कार्य करिए मेरे साथ में, काफी इज्जत मिले। महाराज की जय हो। बोलो। महाराज, मुझे बेहद खुशी है जो आप अपने दरबार में मुझे मंत्री की नौकरी दिया। लेकिन राजन, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी रियासत का नाम क्या है और आपका शुभ नाम क्या है? मेरी रियासत प्रतापगढ़ है और मेरा नाम प्रताप सिंह है। महाराज की जय हो। मेरे साथ आओ। हरि राम भंडारी, मैं हवेली देखकर भंडारी वापस आ गया, लेकिन आज हमारी तुम्हारी मुलाकात ना होती भंडारी। क्या बात होगा? जब मैं जंगल में पहुंचा, हवेली देख रहा था। अच्छा, उस हवेली के अंदर एक शेर दिखा और मुझ पर दौड़ा। अरे राम राम। मैंने बचाओ बचाओ की आवाज लगाई। ये वहां पर एक नौजवान पहुंचा, उसने शेर को मार गिराया और मेरी जान बची। और मैंने उसकी बहादुरी के ऊपर खुश होकर उससे मैंने अपने प्रतापगढ़ राज का महामंत्री घोषित कर दिया। वाह वाह। लेकिन महाराज, ये बाघ कैसे हवेली में? वही तो मैं भी सोच हवेली रहा हूं। का तो गेट भी बंद था। हाँ बंद था। यह का बुझे लाल बुझक्कर और न बुझे कोई, ये तो न होए हवेली बाग नियार रही होए। कहीं हवेली बचा देगी बाग जाएगी। हाँ, यह बात सही। हमेशा उल्टा बोलता रहता है। हवेली नहीं देख भंडारी, जी, तू जानता है जी। मेरी बेटी